एवरीवन, मैं दास्तान आज फिर आप सबके बीच एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी कोड मिस्ट्रीज़ पर। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। साथ में वीडियो को शेयर और लाइक करें। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भानगढ़ फोर्ट का नेक्स्ट एपिसोड। भानगढ़ के बारे में हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी और ये जाना था कि भानगढ़ के लोगों के वहाँ पे हो रही घटनाओं के बारे में क्या कहना है। भानगढ़ के लोगों के बीच वहाँ होती इन घटनाओं का दो किस्सा है और वो दोनों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जिन लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और वीडियो को ज़रूर देखें। भानगढ़ के लोगों के बीच एक और किस्सा बहुत ज़्यादा ही मशहूर है। भानगढ़ के लोगों का मानना है कि अगर कोई भानगढ़ के किले के पास मिठाई का डिब्बा या पैकेट लेके जाता है तो वो ज़रूर ख़राब हो जाती है, मानो जैसे कोई उस डिब्बे को दबा देता है या पैकेट को फाड़ देता है। आखिर कैसा ऐसे होता है या क्या वजह हो सकती है ऐसा होने की? भानगढ़ के लोगों का मानना है कि वहाँ पे जिन का साया है। उस किले में बहुत सारे जिन रहते हैं जो मिठाइयों की तरफ आकर्षित होते हैं और जब कोई वहाँ मिठाइयाँ ले गुज़रता है तो उसकी मिठाइयाँ वो ज़रूर ख़राब हो जाती हैं। ये किस्सा वहाँ के बहुत लोगों के साथ हुआ है। कहते हैं कि काफ़ी टूरिस्ट भी इस बात से अक्सर परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी मिठाइयों को किसने छुआ। लोग कहते हैं कि अगर कोई जगह या कोई ऐसी चीज़ जो कई सालों से जहाँ पे कोई ना आया या गया हो वहाँ पे जिन्नात का अक्सर साया हो जाता है। और भानगढ़ किला तो काफ़ी सदियों से खाली पड़ा है, तो वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जिन यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर हैं। बहुत से लोग भानगढ़ किले की तरफ मुँह करके अपनी मन्नतों मानते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने पर वहाँ पर तरह तरह तरीके से चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई लेट के चल के जाता है तो कोई वहाँ पे मिठाइयाँ और फूल लेके जाता है। जो लोग इस बात को मानते हैं कि भानगढ़ में जिन हैं उनका सिर्फ एक बात का कहना है कि यहाँ पे कोई भूत वूत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिन का साया है। यहाँ तक तो बात हो गई भानगढ़ के किस्से और कहानियों की जो वहाँ के लोगों के बीच में बहुत मशहूर हैं। अब बात करते हैं कुछ हिस्ट्री की और फैक्ट्स की। भानगढ़ किला 16वीं सदी में बना था। कहते हैं जब मुग़लों के ख़िलाफ़ मराठियों ने तलवार उठाई थी तो उन्होंने मुग़लों के साथ साथ उनके साथियों पर भी हमला किया था। और भानगढ़ किला उस वक्त जयपुर से दिल्ली के बीच का एक मशहूर किला था क्योंकि वहाँ से ट्रेड होता था और वो एक सरहद था जो उस ट्रेड को गुंडों से और लुटेरों से बचाता था। अक्सर ऐसा हुआ कि मराठाओं ने भानगढ़ किले के ऊपर हमला बोला और वहाँ से लूट का माल ले गए। पहले ये चीज़ आम होती थी कि कोई राजा या कोई बादशाह कुछ जगहों पे हमला करते थे राज करने के लिए और कुछ जगह करते थे लूट करने के लिए। भानगढ़ किला एक ट्रेड का बड़ा पॉइंट था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पैसा माना जाता था और उसी के लिए मराठा लोग अपने आप को मजबूत करने के लिए हथियार खरीदने के लिए वहाँ पे हमला करते थे और लूट करते थे। इस बात से परेशान हो करके बहुत से भानगढ़ के किले के आसपास के लोग जो वहाँ पे व्यापारी थे उन्होंने वहाँ पर रहना छोड़ दिया और अपने घरों को खाली कर दिया। धीरे धीरे करके वहाँ से बहुत सारे लोग चले गए। हो गई हिस्ट्री की। अब कुछ और भी बात जानते हैं भानगढ़ के बारे में। भानगढ़ में कई बार भूकंप आए हैं, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है और उनका मानना ये भी है कि उसकी वजह से वहाँ के लोगों ने भी भानगढ़ को छोड़ा। एक तरफ मराठियों का हमला, बार बार वहाँ पे लूट, उसके बाद उनके ऊपर प्रकृति की तरफ से भूकंप आ जाना, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था और इस वजह से वो लोग भानगढ़ को पूरी तरह खाली करके चले गए। अब हमें और आपको ये बात यहाँ पे बीच में फंसा के जाती है कि वहाँ के लोगों के किस्से और कहानियों को माने या फिर हिस्ट्री के फैक्ट्स को माने। इंडिया के पैरानॉर्मल एक्टिविटी सोसाइटी के फाउंडर गौरव तिवारी, शायद आप लोग इनके बारे में नहीं जानते हों, लेकिन हाँ ये बहुत मशहूर हैं अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए। ना कि सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते हैं। ये भी अपनी टीम के साथ भानगढ़ गए थे और इन्होंने भानगढ़ के फोर्ट में जगह जगह पे कैमरेज
साउंड कैप्चरिंग डिवाइसेस और हीट कैप्चरिंग डिवाइसेस इंस्टॉल किए और रात भर अपनी टीम के साथ वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए रुके। इन्वेस्टिगेशन करते करते उनको वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। एक दो बार पेड़ हिला बहुत ज़ोर से और कुछ चीखने की आवाज़ें आई। बाद में जब उन्होंने उन वीडियोस को और उन सब चीज़ डिवाइसेस को देखा तो उन्होंने ये पाया कि वो आवाज़ें रात में जैकॉल्स की थी और बंदर ही थे जो पेड़ को ज़ोर से हिला रहे थे। जैकॉल्स वहाँ पे अक्सर हो करते हैं क्योंकि वहाँ पे पास में ही सिरसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये भी एक वजह है वहाँ पे अजीब अजीब तरह की आवाज़ों का आना। तो अब आप तय करिए कि भांगड़ के लोगों के किस्से कहानियाँ सच हैं या फिर ये फैक्ट्स और ये फाइंडिंग सच है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए किस्से के साथ, और कोशिश करेंगे उसको भी सॉल्व करने की और आप लोग तक अपनी बात रखने की। तब तक के लिए अलविदा, आपका दोस्त दास्तान। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें।